यह एक भावनात्मक, रहस्यमयी और शक्तिशाली कथा है। माँ काली की महिमा और उनके क्रोध का रहस्य। माँ काली अंधकार से प्रकाश की कहानी। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ गया था, तब एक भयंकर राक्षस रक्तबीज का आतंक फैल गया। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि जब भी उसके शरीर से एक बूंद खून गिरती, उससे एक नया राक्षस जन्म ले लेता। देवता और मनुष्य सभी उससे भयभीत हो गए। देवताओं ने जाकर मां दुर्गा से प्रार्थना की। मां दुर्गा ने युद्ध का ऐलान किया। उन्होंने राक्षसों का संहार शुरू किया, लेकिन जैसे ही रक्तबीज का खून गिरता और अधिक राक्षस पैदा हो जाते, युद्ध और भयानक होता गया। तभी मां दुर्गा के क्रोध से एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली रूप प्रकट हुआ, मां काली। मां काली का प्रकट होना। मां काली का स्वरूप बहुत ही भयंकर था। काला रंग, बिखरे हुए बाल, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में खड़ग तलवार। उनकी आंखों में आग थी और उनके स्वर में गूंजता हुआ क्रोध। जैसे ही मां काली युद्ध भूमि में उतरी, धरती कांप उठी। रक्तबीज का अंत। मां काली ने एक अनोखी योजना बनाई। जब भी वे रक्तबीज को चोट पहुंचाती, वे उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से पी लेती। इस तरह रक्तबीज की हर बूंद खत्म होती गई और अंत में वह राक्षस पूरी तरह नष्ट हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन मां काली का अनियंत्रित क्रोध। युद्ध खत्म होने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव करने लगी। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। शिव का समाधान। भगवान शिव जानते थे कि मां काली को केवल प्रेम और समर्पण से ही शांत किया जा सकता है। वे चुपचाप युद्ध भूमि में जाकर मां काली के रास्ते में लेट गए। जब मां काली तांडव करते हुए आगे बढ़ी, उनका पैर अचानक भगवान शिव के सीने पर पड़ा। क्रोध से करुणा तक। जैसे ही मां काली ने देखा कि उनके पैर भगवान शिव पर पड़ गए हैं, वे चौंक गईं। उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। यह लज्जा और आत्मसंयम का प्रतीक बन गया। कहानी से सीख। क्रोध कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे नियंत्रित करना जरूरी है। शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अहंकार और क्रोध अंत में विनाश का कारण बनते हैं।